So first, let us discuss about the lesson 1's homework. तो होमवर्क में हमने क्या दिया था? Encircle the subject and underline the predicate. तो यहाँ पहला सेंटेंस देखते हैं. पहला सेंटेंस में कहा है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस. तो यहाँ पर देखना का है द डायमीटर ऑफ द सर्कल. इस सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है? बात किया जा रहा है द डायमीटर ऑफ द सर्कल. द डायमीटर ऑफ सर्कल के बारे में बात किया जा रहा है. तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया और जो है द इज ट्वाइस द रेडियस. इज ट्वाइस द रेडियस ये हमारा प्रेडिकेट है. देखो हमने पिछले लेसन में लेसन 1 में क्लियरली हमने यही पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस जिसके बारे में बात करता है. द सेंटेंस स्पीक अबाउट दैट थिंग. यहां पर किसके बारे में बात किया जा रहा है? द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो द डायमीटर ऑफ द सर्कल बन गया सब्जेक्ट और इज ट्वाइस द रेडियस जो रेस्ट ऑफ द पार्ट सेंटेंस का है वो बन गया प्रेडिकेट. सेकेंड, करीम स्पेंट 1/4 ऑफ हिज मनी. करीम ये स्पेंड करने वाला, खर्च करने वाला कौन है? करीम है. ये स्पेंड कर रहा है. सो करीम स्पेंट 1/4 ऑफ हिज मनी. सो करीम इज द सब्जेक्ट और बाकी जो जिस काम के बारे में बताया जा रहा है, क्या काम किया है करीम ने? स्पेंट 1/4 ऑफ हिज मनी. तो ये बन गया क्या किया जा रहा है, वो बन गया हमारा प्रेडिकेट. और जो काम करने वाला है एक्चुअली द डूअर बिकम्स द सब्जेक्ट. थर्ड में देखो बच्चों, डिड यू इन्वेस्ट योर मनी इन शेयर. डिड यू इन्वेस्ट, तो ये पूछा जा रहा है आपसे. इट इज आस्क्ड टू यू. सो ये यू बन गया आपका सब्जेक्ट, यानी कि डिड यू इन्वेस्ट योर मनी इन शेयर. तो करने वाला कौन है? यू. सो यू है सब्जेक्ट और बाकी जो है देखिए इसको हम अलग अलग से है, इसलिए इसको हम ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रेडिकेट में डिड इन्वेस्ट योर मनी इन शेयर ऐसा आ जाएगा, लेकिन बीच में जो यू है वो है हमारा सब्जेक्ट. फोर्थ देखते हैं. फोर्थ, बैंक गिव्स इंटरेस्ट. तो कौन इंटरेस्ट देता है? बैंक देता है. बैंक्स गिव इंटरेस्ट. तो बैंक्स हमारा बन गया करने वाला. बैंक्स इज द डूअर. तो बैंक गिव्स इंटरेस्ट. तो बैंक्स सब्जेक्ट बन गया और गिव इंटरेस्ट बन गया हमारा प्रेडिकेट. लास्ट, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर. देखो बच्चों ये आपका सम्स में अक्सर दिया रहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर. यहाँ बताया किसके बारे में जा रहा है? ये सेंटेंस है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो है 40 मीटर. तो ये पूरा बताया जा रहा है अबाउट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. ये आपका सब्जेक्ट बन गया और प्रेडिकेट है इज 40 मीटर. तो इस तरह से हमने लेसन 1 का होमवर्क कंप्लीट किया. जिनको भी इसमें थोड़ा डाउट था आप करेक्शन कर सकते हैं. चलिए अब हम करते हैं आज का लेसन नंबर 2. वेलकम अगेन इन मैथोलर्न्स इंग्लिश. विल डू टुडे लेसन 2. लेसन 2 में हम पढ़ेंगे वर्ब्स.
वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी नहीं पढ़े हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि वर्ब्स एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि एक सेंटेंस को अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे हमारा बॉडी पार्ट्स होते हैं, हैंड्स, हेड, आईज, नोज एक्सेट्रा, इसी तरह हम किसी सेंटेंस का भी जो बने होते हैं सेंटेंस, उसके अलग अलग पार्ट्स का नाम दिया गया है। इसी में एक वर्ब भी आता है। और वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज सम एक्शन। जैसे देखो बच्चों, हम अगर कहें ही स्विम्स इन द रिवर, यहां पर आप देख रहे हैं ही स्विम्स इन द रिवर। वो क्या करता है? रिवर में स्विम करता है, तैरता है। तो ये क्या कर रहा है? ये तैरता है, ये तो आपको मालूम चल रहा है। स्विम इज ए वर्ब। जो आपका कुछ एक्शन दिखाता है वो वर्ब है। अगेन अगर हम कहते हैं डियर रन्स वेरी फास्ट, डियर रन्स वेरी फास्ट। जो डियर है वो जंगल में कैसे दौड़ता है? बहुत फास्ट दौड़ता है। तो डियर क्या करता है? डियर दौड़ता है, रन्स। तो हम समझ रहे हैं, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, उसमें कुछ एक्शन दिखाता है। फिर हम अगर कहें आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, तो आप यहां भी देख रहे हैं मेरे बारे में कहा जा रहा है, लेकिन मैं करता क्या हूं? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि जो हमारा प्रेडिकेट के अंदर आता है, अब तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट सेंटेंस में ही, क्योंकि ही के बारे में बताया जा रहा है। ही स्विम्स इन द रिवर। स्विम्स इन द रिवर आपका प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट का ही एक पार्ट है स्विम्स, यानी कि आप लिख सकते हैं, अब तो आप समझ गए हैं, वर्ब इज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। और भी एक चीज हम देख रहे हैं, वर्ब इज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, और दूसरा क्या है? वर्ब जनरली, जनरली वर्ब क्या है? जस्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट में आता है। जनरली, इट इज नॉट ऑलवेज। हम देखेंगे ग्रेजुअली कि वर्ब दूसरे जगह भी आ सकता है, लेकिन जनरली वर्ब वर्ड, ये जो वर्ब का वर्ड है, इज प्लेस्ड just after the subject। तो उम्मीद है आप किस तरह से वर्ब को पहचानेंगे। आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि वर्ब कोई एक्शन होता है, जैसे ही स्विम्स इन द रिवर, डियर रन्स वेरी फास्ट, आई रीड न्यूज़पेपर। इस तरह का जो वर्ड है जिसमें दिखाता है कि सम एक्शन इज बीइंग डन, वो हमारा वर्ब कहलाता है। तो दैट पर्टिकुलर वर्ड इज द वर्ब वर्ड। तो वर्ब एक प्रेडिकेट का पार्ट है, और जनरली इट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट।
आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज वर्ब। चलिए आज हम जब आपको थोड़ा होमवर्क देंगे तो आपको ये और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, यू प्लीज डू योर होमवर्क, अदरवाइज यू विल फॉरगेट, एंड वंस यू डू with your own hand, in your own handwriting, it will be permanent in your memory. चलो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क ऑन लेसन 2। इसमें क्या करना है, पिक आउट द वर्ब्स। आपको वर्ब जो वर्ड है वो पिक करना है और उसको या तो आप एनसर्कल कर दो या तो अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट सेंटेंस, The car runs at 60 km/h speed. So इसमें आपको एक्शन का जो वर्ड है, जिसमें एक्शन आपको फील हो रहा है कि इसमें एक्शन हो रहा है, वो वर्ड को आपको चूज करना है। दैट इज द वर्ब। सेकेंड सेंटेंस, यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। थर्ड सेंटेंस, आई बोरो मनी फ्रॉम बैंक। बोरो का मतलब है उधार लेना। आप अगर बैंक से कर्ज लेते हैं तो उसे बोरो कहा जाता है। सो थर्ड सेंटेंस इज आई बोरो मनी फ्रॉम बैंक। थर्ड सेंटेंस, ए मैन कंप्लीट्स ए वर्क इन 3 days. ए मैन कंप्लीट्स ए वर्क इन 3 days. ओके, फाइनल फिफ्थ sentence, I walk 2 kilometers from home to school. I hope these are very simple sentences and you can easily do it. Okay students, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।